कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक अम्मा। अम्मा ये कुछ पैसे हैं, आप दानिया की शादी पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, मेरे पास पैसे हैं, तुम इन्हें अपने पास रखो। तुम्हें दोनों तरफ का मिलना और बरतना होगा, तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। नहीं अम्मा, आप हमारी माँ हैं, इस घर की बड़ी हैं, इसलिए जो भी देना दिलाना होगा वो आप करेंगी। हम तो बस इवेंट्स एंजॉय करेंगे। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन अरबाज फिर भी मैं पैसे नहीं ले सकती बेटा, नहीं। अगर मैं आपका सगा बेटा होता तब भी आप ऐसे ही कहती अम्मा। ये क्या कह रहे हो अरबाज? ये तुमने क्या बात कर दी? मैंने कभी जिंदगी में तुम्हें अपनी औलाद से कम समझा? हमेशा अपनी सगी औलाद माना है तुम्हें। क्या कह दिया तुम? और मैंने आपको हमेशा अपनी सगी माँ समझा है अम्मा, तो आप मुझसे क्यों नहीं ये पैसे ले रही? अच्छा ना अम्मा, माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी बात मनवाने का। प्लीज। नहीं नहीं मेरे बच्चे, माफी की कोई जरूरत नहीं, गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। चले आप ये तो पकड़े ना प्लीज। अच्छा सुनिया, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी बहन के जहेज में क्या हिस्सा डाल रही हो? अम्मा कोई हिस्सा नहीं, अम्मी जहेज दे नहीं रही और हमारी जान ले नहीं रही, तो हम दोनों ने सोचा कि आपसे मशवरा करते हैं, आपको जैसे जो भी मुनासिब लगे वैसे कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों ना उसे कोई गोल्ड की चीज दे दो, वो जब भी पहनेगी तो मोहब्बत से तुम्हें याद करेगी। क्यों अरबाज, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा, मैंने तो सोनिया को पहले कहा था कि अम्मा बेहतरीन मशवरा देगी। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा अम्मा, मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपने मुझे माफ कर दिया है ना? लेकिन आइंदा तुम ऐसी बात नहीं करोगे, समझ गए? पक्का? हाँ। ये सब काम खत्म करने के बाद ना एहतियात से इसको गाड़ी में रखवा देना। सफिया, कब से यहीं खड़ी हो? ये शाम तक खत्म हो जाएगा ना? आप बेफिक्र रहें बाजी, इंशाल्लाह वक्त पे सारा काम खत्म हो जाएगा। एक तो इन बाप बेटों से कहा भी था कि आज काम पर मत जाएं, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं इस घर में कोई। अब तो आपकी बहू आ रही है ना, अब आप ये बातें उससे सुना लीजिएगा। इसको तो मैं ऐसे सुनाऊंगी, ये तो क्या इसकी माँ भी याद रखेगी। तुम्हें एक दफा में मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? बड़ी अम्मी देखे ना, अम्मी मेरी बात ही नहीं मान रही हैं। अरे भाई, क्यों बात नहीं मान रही हो तुम इसकी? क्या हुआ तुम माँ बेटियों में? बात मानने जैसी हो तो मानी जाए ना, ये तो बस जैसे पागल ही हो गई है। बड़ी अम्मी देखे ना। अरे मेरे बच्चे, मुझे कुछ पता होगा तो मैं देखूंगी ना, पहले मुझे पूरी बात बताओ कि झगड़ा किस बात पे चल रहा है तुम दोनों में? ऐसे ही बस बिला वजह जिद किए जा रही है कि सोनिया के साथ जाएगी उसके मैके, और जितने दिन वो रहेगी दानिया की शादी में ये उसके साथ ही रहेगी। आप ही बताएं भला आपा, ये भी कोई मानने वाली बात है? बड़ी अम्मी प्लीज जाने देना, और दानिया के अलावा मेरा कोई और दोस्त है भी नहीं जिसके घर मैं रुक सकती हूँ, और अब्बू तो मुझे जाने ही नहीं देते कहीं। और जैसे वो तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत दे देंगे ना? हाँ तो, और मैं कौन सा अकेले जा रही हूँ, भाभी होंगी ना मेरे साथ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सोनिया भी बहुत इस्रार कर रही थी ले जाने के लिए इसे, तो मैं बिल्लू से खुद बात कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो, तुम अपनी तैयारी करो। शाबाश। आपा, आप इसे वहाँ जाने की इजाजत तो दे रही हैं, लेकिन अच्छी तरह से समझा के भेजिएगा कि वहाँ जाके ना अब कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। अरे मैंने कब कौन सी उल्टी सीधी हरकत की? ये तो अब मुझ पे इल्जाम लगा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी तैयारी करो। सोनिया भी तैयारी कर रही है जाने के लिए, हम लोग वो माइयों में जाएंगे ना, तो तुम दोनों को वहीं छोड़ आएंगे। हाय थैंक यू सो मच बड़ी अम्मी, बड़ी की बेस्ट बड़ी अम्मी है। जाओ, माशाल्लाह। क्यों छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो? कुछ नहीं होगा, सब अल्लाह खैर करेगा।
आ जाऊं? जी आए। अरे बैठो बेटा बैठो, क्या हो गया? तैयारी है सब माशाल्लाह? जी चाचा जान, सब हो गया तकरीबन। वेरी गुड वेरी गुड। एक बात तुमसे पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? अरे चाचा जान, आपकी बात का क्यों माइंड करूंगी, आप पूछे ना। क्या बात है तुम्हारी भाई, ये सारा जेवर तुम अपने साथ लेके जा रही? जाहिर है, मेरी बहन की शादी है, शादी में पहनूंगी तो साथ तो लेके जाने पड़ेंगे ना। हाँ, अगर तुम ये साथ ले जाओगी और पहनोगी तो सीधा सीधा डाकू और लुटेरों को पीछे लगाओगी बस। तो फिर? देखो बेटा, तुम ना मेरे लिए बिल्कुल फारा की तरह हो, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। तुम एक काम करो, ये सारा जेवर मेरे पास रखवा दो, मैं इसको लॉकर में रख दूंगा, जहाँ तुम्हारी सास के भी रखे हुए जेवर मेरे पास तुम्हारी अमानत होगी। अच्छा ठीक है, मैं शादी में पहन लूं फिर आपको दे दूंगी। अरे बेटा, तुम्हें क्या शहर के हालात का नहीं पता है? यहाँ तो डाकू ऐसे चुटकियों में लूट लेते हैं, और तुम तो ठहरी मासूम, ऐसे ही लुट जाओगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो, आजकल कहाँ पता चलता है असल और नकल का। लाओ मुझे दे दीजिए, ठीक है ना? सब यही है ना? हाँ बस। बल्कि एक काम कर लो तुम, ये जो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें दिया था ना, हाँ ये वाला तुम पहने ना, वो पूछेंगी तुमसे तो फिर अच्छा ही लगेगा। मतलब? अरे मतलब ये है कि अब ये तुम्हारी चीजें मेरे पास अमानत है, तुमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरबाज और शाहीन को भी मत बताना, बिला वजह उल्टा सीधा सोचने लगेंगे मेरे बारे में, शक तो करते ही हैं वो। जी नहीं जी भी नहीं, कसम खाओ, अरबाज की कसम खाओ बस कि आप किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अम्मा वाला सेट भी तो दे। अम्मी पूछेंगी तो क्या अम्मा नहीं पूछेंगी? अरे उनको मैं देख लूंगा, तुम उनकी फिक्र मत करो। बस देखो, कसम याद रखना, जरा सी कसम टूटी, हल्का फुल्का आदमी तो है, निकल लेगा। दानिया, कहाँ रह गई तुम्हारी बहन? कॉल करो उसे। अम्मी मैंने किया था फोन, वो लोग बस निकल रहे हैं। निकल ही रहे हैं अभी तक? हद होती है। कहा भी था कि सोनिया को जल्दी भेज दे, लेकिन नहीं, ससुराल वाले तो ससुराल वाले होते हैं, अपनी मर्जी करनी होती है इन्हें। अच्छा अम्मी, आप परेशान नहीं हो, मैं फिर से फोन कर लेती हूँ। हाँ, और उससे कहो कि मेहमानों के आने से पहले पहुंच जाएगी तो एहसान होगा हम पर। और तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है ना, देर मत करवा देना। सोनिया, क्या हुआ? तैयार नहीं हुई तुम अब तक? क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सब ठीक है, लेकिन हाँ मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या परेशानी है? वो अम्मा ने कहा था ना कि हम दानिया को कोई गोल्ड की चीज गिफ्ट कर दें। हाँ, और तुमने कहा था कि तुम अपनी ज्वेलरी से कुछ दे दोगी उसे। कहा तो था, लेकिन क्या? और बस सारी ज्वेलरी सबने देखी हुई है, और अम्मा की तरफ से एक ही सेट मिला था, और यहाँ की ज्वेलरी अपनी बहन को देना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो फिर हम क्यों ना कल बाजार जाकर उसके लिए कुछ नया ले आए, जैसे कोई गोल्ड का पेंडेंट या ब्रेसलेट। हाँ ठीक है, प्लीज अब ये मत कहना कि उसके पैसे तुम अपने अकाउंट से दोगी। जाहिर है अरबाज, मैं आप पे इजाफी बोझ तो नहीं डाल सकती ना। अरबाज की कसम खाओ बस कि आप किसी को नहीं बताओगे। सोनिया, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि हम कल टाइम निकाल कर बाजार जाएंगे और दानिया के लिए कुछ ले आएंगे। हाँ ठीक है, बेहतर रहेगा ये। बस अब तुम प्लीज रेडी हो जाओ, अभी वो फारा आ जाएगी चीखते चिल्लाते हुए। मैं बस अभी रेडी हो रही हूँ, आप चलिए। ओके। सफिया, तुमने गाड़ियों में सारा सामान चेक कर लिया है ना? जी बाजी, सारा सामान रखवा दिया है, बस दुल्हन का जोड़ा आगे रख दिया था, नहीं तो डिग्गी में खराब हो जाएगा। चलो अच्छा किया। एक तो ये बाप बेटा बिना पता नहीं कहाँ रह गए, ये आए तो निकले। लो जी आ गए हम बोलो। आ गए, लो जी हम आ गए। अरे वलीद बाबा,
आप कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं आपके अनाज से नजर उतार देती हूँ। हमें तो शोर मचाकर तुम लोगों ने कमरों से बाहर निकाल लिया। मेहमान कहाँ हैं? कि हम घर के सिर्फ 4 अफराद दानिया को मायूं बिठाने जाएंगे? सबने वहीं पहुंचना है, सबको हॉल में बुलाया है। हम तो चलें, हमें सबसे पहले वहां होना चाहिए। तो तुम्हारे बेटे की नजर उतर रही है, नजर तो उतरने दो सफिया जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। यार। पहले लेट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सादिया, माशाल्लाह डेकोरेशन पे बहुत खर्चा कर लिया। क्यों ना करूं भाई, आखिर को मेरी बेटी की मेहंदी है और वो भी मेरे अकलौते भतीजे के साथ। ये बात तो है। खैर आप लोग बैठिए प्लीज, आइए। सादिया बेगम, आज खर्चे का एहसास नहीं हो रहा तुम्हें? मैं जो कुछ भी करती हूँ मौका, महल और लोग देखकर करती हूँ। तुम क्या समझोगे? बस कुर्ते ही रहना।